लोक में वो बार बार आता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो बाहर आता। फिर वो जन्म मृत्यु से परे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप शिव का स्मरण कर रहे हैं। आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं। 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा महारानी को, माँ गंगा को याद करता है तो उसको वैकुंठ का वास मिल जाता है। ये भगवान विष्णु की विष्णु पुराण कहते हैं। और यदि पूरे ब्रह्मांड में जल थल अग्नि आकाश कहीं पर भी बैठकर कोई भगवान शंकर को याद करता है तो उसका दूसरी बार जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो जाता। अब जरा विचार करो कि शिव नाम लेने में कितना कितना फल है। क्यों भगवान राम जी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों भगवान कृष्ण शिव नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों? किस लिए? किसको नहीं दिया उसने? बस जिसने अपने जीवन में मेहनत को छोड़ा नहीं है, अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा दिया। एक ही नाम के ढेर सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अमित नाम देखा जाए तो अमित 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 ढेर मिलेंगे। विमला नाम देखा जाए तो विमला 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 ढेर मिलेंगे। रघुवीर 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 नाम के ढेर सारे हैं। कमलेश 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 नाम के ढेर सारे हैं। एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही नाम के। फिर व्यक्ति की पहचान कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो? कहा एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, पर व्यक्ति की रंगत, संगत और मेहनत व्यक्ति को अलग पहचान बना देती है। नाम भले एक जैसा हो, कमलेश नाम के ढेर सारे होंगे, प्रदीप नाम के ढेर सारे होंगे, विमल नाम के ढेर सारे होंगे, अमित नाम के ढेर सारे होंगे, विमला नाम
कमलेश नाम बहुत सारा होगा, एक ही नाम के ढेर है, पर व्यक्ति को अलग पहचान मिली कैसे? एक उसकी रंगत, एक उसकी संगत और उसकी मेहनत। आधार कार्ड बनवाने में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके फिंगरप्रिंट, और दूसरे नंबर पर जरूरी है आपके नेत्र। बोलो जरूरी है कि नहीं है? जम के तो बोलो, जरूरी है ना। फिंगरप्रिंट लगाकर देखा जाएगा, फिर पहले थंब लगवाएंगे, थंब के बाद फिर 4 उंगली लगवाएंगे। ये स्पर्श पूरा आना चाहिए। स्पर्श नहीं आता तो वो नेपकिन से पोंछता है, फिर आपका हाथ लगवाता है। लगाओ, ए आई लगा, आई ने फिर हाथ लगाया, फिर उसने देखा कि नहीं आया, फिर पोंछा, फिर फिंगरप्रिंट लिए, फिर आंखों में एक दूरबीन दी, सामने देखना, पूरी आंख खोल के रखना, सामने देखोगे तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। पूरे आधार कार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारा नेत्र। उसी तरह जैसे तुमको पहचानने के लिए तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारे नेत्र जरूरी है, उसी तरह परमात्मा के बनने के लिए भी तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे हाथ से करी गई सेवा बहुत जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी संगत और तुम्हारी रंगत, ये बहुत जरूरी है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आपकी संगत कहाँ है? कहाँ बैठ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? माँ जगत जननी पार्वती मैया को भगवान शंकर अपने साथ रोज लेकर जाते हैं, रोज, प्रतिदिन। अब किस माता लक्ष्मी ने भी पूछा एक बार, मां ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, मां रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये शंकर भगवान रोज अपनी अर्धांगिनी को नंदी पर बिठाते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, फिर एकांत में बैठे रहते हैं, बैठकर क्या करते हैं? जब पति और पत्नी भ्रमण पर जाएं, घूमने के लिए जाएं, और कहीं ऐसा मौका मिले कि तुम एकांत में बैठे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पार्वती जैसा एक ज्ञान प्रकट करने का प्रयास है। एक ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास करें। पर जब पति पत्नी आज के जमाने में एकांत में रहते हैं तो इतना झगड़ा कर लेते हैं कि एक का मुंह खुला रहता है, दूसरी बात करने को तैयार नहीं होती। सत्संग, संकीर्तन, स्मरण जीवन का सुख है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी
शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव पार्वती रोज भ्रमण करते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी हरि चर्चा उनके बीच में होती है, थोड़ा सत्संग उनके बीच में होता है, थोड़ा संकीर्तन उनके बीच में होता है, थोड़ा भजन उनके बीच में होता है। उधर एक बक्सा लगा दो ना भाई, वहां तकलीफ हो रहा है। हरि सत्संग, हरि भजन शंकर भगवान और मां पार्वती के बीच में निरंतर होता है, निरंतर। आप में से कितने पति पत्नी बैठे हैं जो रोज प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट सत्संग करते हो, दोनों बैठकर भगवान की बातें करते हो? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। थोड़ा डाउन करो। कितने बैठे हैं जो पति पत्नी आपस में सत्संग करते हो? रोज कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपस में बैठकर हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, नारायण चर्चा, शिव चर्चा, राम चर्चा, कृष्ण चर्चा, भगवान की चर्चा, संतों की चर्चा होती प्रतिदिन। बहुत कठिन है। हफ्ते में 1-2 बार हो जाए तो हो जाए, हफ्ते में हो गई और वो भी बात ऐसी होती है कि बात करते करते ही झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक मत के मिलते ही नहीं। एक शंकर जी की चेली तो एक दूसरे का चेला। और वो इससे दुखी है और ये उससे दुखी। वो इससे कहता है क्या रोज रोज कथा में चली जाती है, क्यों मंदिर चली जाती है, बैठ जाती है 1 घंटे तक जाके, घर में काम नहीं करना है ना, इसलिए मंदिर में जाके बैठ जाती है। तो फिर वो तैयार होके बोलती है नहीं, काम तुम्हारा पिताजी कर रहा है, हम नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा। क्या बात है भाई? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जो एक चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। दुनिया में एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। वो कौन सी जोड़ी है? दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर एक का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो जोड़ी है चप्पल की जोड़ी।
एक कड़ा अगर चले गया तो दूसरा काम दे जाएगा। एक रुपट्टा कहीं चले गया तो दूसरा रुपट्टा काम दे जाएगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? एक कुंडल चले गया तो दूसरा कुंडल काम दे जाएगा। पर चप्पल की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है कि अगर एक चली गई तो दूसरी किसी काम की तो पटकना पड़ेगा। उसको दूसरी चप्पल के साथ मैच करके नहीं पहन सकते, उसकी मैचिंग ही नहीं होती, उसको मैच करना कठिन। शिव पुराण यही कहती है, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। जिसने अपनी जिंदगी में सुख दुख में साथ चला है ना, जो अपनी जिंदगी में सुख और दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है, तकलीफों को झेलता हुआ चला है, खूब कदम बढ़ा बढ़ा कर चला है, इसने ना पानी देखा ना कीचड़ देखा, इसने ना सुख देखा ना दुख देखा, ये तो बस चलता रहा है मंजिल के लिए। ऐसा जोड़ी जब परमात्मा आपकी बनाकर भेजता है ना, तो उस जोड़ी को फिर छोड़ने का मन नहीं करता। ये जोड़ी तो निरंतर चलते रहना चाहिए, फिर इस जोड़ी का कोई अंत नहीं। और मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे भगवान ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू त्रिकालदर्शी और पार्वती की जोड़ी है ही ऐसी। एकांत में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। और फिर निवेदन करें, कभी अगर परमात्मा आप लोगों पर कृपा कर दे और भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की दया, भगवान शिव की उदारता यदि आप लोगों पर हो जाए, तो कम से कम रोज, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार अपने पति के साथ बैठकर शंकर भगवान की या राम जी की या कृष्ण जी की या किसी भी देवी देवता की हरि चर्चा, शिव चर्चा 10 मिनट की जरूर करना चाहिए, जरूर। वो शिव चर्चा का करना जरूर। दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। एक कथा मेरे जीवन में ऐसी सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। आपको मालूम है, पार्वती जी के पूर्व में 50 जन्म हो चुके थे। कभी सती बनी है, कभी कात्यायनी बनी है, कभी कुष्मांडा बनी है, कभी स्कंदा बनी है, कभी गौरा बनी है।
कभी कौमार्य बनी है। ना जाने कितने कितने जन्म मेरी माता पार्वती के हो गए। और जब पार्वती मैया पार्वती का जन्म लेने से पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी और सती के रूप में प्रकट होकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनकर वापस आई थी। राम जी के प्रति उनका विश्वास जागृत नहीं हुआ था। प्राण दक्ष प्रजापति के यहाँ छूट गए थे। तो यज्ञ के कुंड में अपने शरीर को जब छोड़ा था तो कोयल की योनि उनको मिल गई थी और कोयल का जन्म सती को मिला। तो कोयल का जन्म पाकर सती माता ने शिव जी से वर मांगा था कि अगला मेरा जब जन्म हो, मैं जब ये कोयल की योनि से छूटूं, जब मैं कोयल की योनि से छूट जाऊं और अगला जब मेरा जन्म हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आपकी कथा सुनती रहूं और कथा को श्रवण करूं। हनुमान जी ने क्या मांगा राम जी से? राम जी जाने वाले हैं, सरयू जी में समाने वाले हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, जाते जाते मुझे कुछ दोगे नहीं? राम जी प्रसन्न होकर बोले, तूने आज तक मांगा ही नहीं। केवट ने मांगा, केवट को दिया। विभीषण ने मांगा, विभीषण को दिया। सुग्रीव ने मांगा, सुग्रीव को दिया। निषाद ने मांगा, निषाद को दिया। तूने कुछ मांगा ही नहीं। मांग, तुझे क्या चाहिए? बोल, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, इस संसार सागर में मैं जब तक रहूं तब तक कथा सुनता रहूं और आपका भजन करता रहूं। कथा, भजन, कीर्तन करूं, मंत्र जाप करूं। मेरी रुचि आपकी कथा, मेरी रुचि आपकी कथा के अंतर्गत, मेरी रुचि आपकी कथा में लगी रहे, मेरी रुचि आपकी कथा में रहे। आपसे एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है? मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। शिव मिले ना मिले, शिव कथा मिलना चाहिए। बस शिव के मिलन का बिंदु ही उसकी कथा। तुम मिले ना मिले मेरे बाबा, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत मिलने दो। आप उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी। और सुन सबरी, तूने मातंग बाबा के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, मातंग ऋषि से राम की चर्चा करना प्रारंभ करी, कथा सुनती रही, कथा का मनन चिंतन करती रही, तो एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करते रहते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दुख हरने के लिए आ ही जाता है, तकलीफ हरने के लिए आ ही जाता है। जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने,
अमरनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर बोलूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ। जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ। जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूँ। पार्वती जी का जन्म हुआ ही इसलिए है कि उनको कथा सुनना, कथा श्रवण करना। काशी ले गए शिव जी कथा सुनाने, अमरनाथ जी की गुफा में ले गए शिव जी पार्वती को कथा सुनाने। एक एक संत, गुरु, सतगुरु, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उनके पास ले गए शिव जी कथा श्रवण करें। केवल कथा सुनो। और फिर सुनो मेरी जीजियों, हरियो मेरी बीड़ वाली जीजियों, और जितने मेरे बीड़ के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो। जीजियाँ सुन लो, मेरे बेटा बेटी, माता बहन भाई सब सुनो ध्यान लगाकर। भगवान का मिलना सरल है, पर शिव महापुराण का मिलना बहुत कठिन है, बहुत। भगवान तो भजा तुमने और परमात्मा मिल जाता है, पर शिव पुराण के लिए तो तुम्हें सवेरे घर से निकलना पड़ता है 6-7 बजे, तब पहुंचना पड़ता है 9 बजे चाकरवाड़ी। चाकरवाड़ी में दर्शन करके फिर टेंशन रहता है कहाँ बेटा मिलती है, और मिल भी गई तो ऊपर वाला तेरे को नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में जल वृष्टि कर देता है तो फिर अंदर भरना पड़ता, खसा करिए खसा करिए, फिर जाना पड़ता। कितनी मेहनत। शायद मैं महादेव महाराज जी आपको कहूँ, शायद पूरी दुनिया की केवल एक ही कथा ऐसी होती है शिव पुराण, जिसको बड़ी मेहनत कर कर सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो महादेव महाराज जी कह रहे थे बड़े भाव से, गुरु जी कल कोई कह रहा था महाराज जी कि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है, और 2 से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग होती है, वहाँ से भक्तों को पैदल यहाँ आना पड़ता है। अब बताओ, इतनी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ शादी का निमंत्रण देता है, 500 रुपये आने का 500 जाने का देता है, तुम्हारे शादी में विदाई में साड़ी देता है, मिठाई का डब्बा देता है, तो तुम उसके यहाँ नहीं जाते। वहीं गाड़ी खड़ी करोगे शादी के गार्डन के सामने, जानते नहीं हो बुआ हूँ लड़के की, ये फूफा है, मैं मामी, ये मामा है। गाड़ी बिल्कुल गार्डन के अंदर चाहिए, गार्डन के अंदर। पर मेरा भोलेनाथ जैसे कैलाश पर अगर कोई आता है तो उसको पहले दूर, जैसे लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था, और जाते जाते पूरे धामों में घूम लिया, पर उसका पुष्पक विमान नहीं रुका। जब कैलाश आया तो रावण का पुष्पक विमान भी आगे नहीं बढ़ पाया, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में पुष्पक विमान फंस गया था। रावण ने पूरी दम लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी, और कैलाश पर से विमान को उड़ाने लगा, नहीं उड़ा। आखिरी में विमान क्षतिग्रस्त होकर पुष्पक विमान जमीन पर गिर गया। जब रावण का विमान जमीन पर गिरा, रावण क्रोध में लाल हो गया। ये कैसे गिर सकता है, मेरा विमान है, कैसे आ गया? सामने नंदी बैठा था, मुस्कुरा दिया नंदी। नंदी ने कहा, लंकाधिपति ये शिव का धाम है, यहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर सोने की लंका मिल जाती है।
ये शिव का धाम है, जहां पैदल चलना पड़ेगा तो सोने की लंका मिल जाएगी। आज भी इतिहास शास्त्र हमारा साक्षी है कि कैलाश पर्वत पर कोई विमान उड़कर नहीं जाता है, आज भी कैलाश पर्वत को लांगा नहीं जाता है। और आज भी शास्त्र हमारे सम्मुख में वर्णन करता है कि भगवान शंकर के धाम, अगर तुमको लगता है कि मंदिर इतनी दूर है, उससे कम से कम 50 कदम दूर पर गाड़ी को रोक दो और पैदल पैदल शिव का नाम लेकर उसके दरवाजे तक जाना। खाली लौट कर नहीं आओगे, भरी झोली लेकर आओगे। लंकापति रावण को गुस्सा आ गया, आखिरी में उसने सोच लिया कि इस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूंगा। उठाया कैलाश पर्वत को और दम लगाने लगा उस कैलाश पर्वत को कि मेरा पुष्पक विमान नीचे उतर गया, मेरा पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उठाने लगा, हाथ फंस गए उस कैलाश पर्वत के नीचे। चीख पड़ा, चिंगाड़ पड़ा, चिल्लाने लगा। और शिव तो क्षमा की मूर्ति है, शिव क्षमा की मूर्ति है। एक सच्चा गुरु, कल रात्रि को हमारा सत्संग चल रहा था हमारे कक्ष में, तो ध्यान करें, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। हृदय से प्रार्थना करिए। देखो भीड़ ज्यादा है, शिव भक्त ज्यादा संख्या में हैं, मानते हैं, पर व्यवस्था जमाते हुए बड़े आराम से बैठे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में सभी लोग एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। लाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। सतमामा जी ने पूछा कि मुझे ये आपके रूप में, नारायण के रूप में आपका जो स्वरूप मुझे मिला,
कल्प वृक्ष मुझे मिला, ये कैसे प्राप्त हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा, मायापुरी में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए। आंतरी गोत्र में उनका जन्म हुआ। और वो देव शर्मा शिव पंचायत की पूजन करते थे। सूर्य नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी महाराज की, मेरे देव अधिदेव महादेव की, मां जगत जननी की। और वो देव शर्मा का नियम था, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, भगवान नारायण का मंत्र जाप करना, शिवालय में जाकर दीप दान करना, भगवान गणेश और मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना। सतभामा, उनकी एक अवस्था जाती चली गई और उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े दुखी थे। कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करा जाए। बड़े दुखी थे। पर कभी कभी एकांत में बैठकर अपने मन को समझा लेते थे कि जो मेरे शिव की कृपा होगी, जो मेरे नारायण की कृपा होगी, वो मेरे को प्राप्त होगी। एक अवस्था ढलने के बाद में समय के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और पिताजी ने अपनी बेटी को भी वही शिव पंचायत पूजन का विधान बता दिया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, शिवालय में दीपदान करना, नारायण का गुणगान करना, भगवान विष्णु का जप करना, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की पूजन करना, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना। ऐसा करते 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 बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी बड़ी हुई तो पिता के मन में भाव जागृत हो गया कि मैं इस बेटी को किसको दूं, किसको प्रदान करा जाए। तब उनके स्मरण में आया कि मेरा एक मित्र था और उस मित्र का एक बेटा है, और मैंने अपने मित्र को मरते मरते वचन दिया था कि तेरे पुत्र से अगर मेरे घर में पुत्री हो गई तो तेरे पुत्र से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सतभामा जी सुन रही हैं, भगवान द्वारकानाथ कथा कह रहा है। कहते कहते समय निकला और भगवान कथा सुनते सुनते जब समय निकल गया, तब सतभामा जी एकदम स्थिर होकर उस कथा का लाभ ले रहे, स्थिर होकर। जैसे मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी मां पार्वती जी अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं, नंदी को दूर छोड़ दिया जाता है, सर्प को दूर छोड़ दिया जाता है। यहां तक भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो मां आद्य शक्ति को त्रिशूल देकर कहते हैं कि इस पूरी स्थान से सारे जीव जंतुओं को यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। बस उसी तरह पार भगवान कृष्ण कथा कर रहे हैं, सतभामा जी बैठी कथा का लाभ ले रही हैं। देव शर्मा ब्राह्मण ने विचार करा कि मेरा मित्र जो मर गया है, प्राण छूट गए हैं, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उस चंद्र के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दूंगा। समय निकला, आया और बेटी का विवाह कर दिया। सतभामा, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ, समय बीतता है। कुछ ही समय निकला था कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र के साथ कहीं जा रहे थे और वहां से लौट कर आते समय पर एक असुर ने उनको घेर लिया। असुर था भूखा,
भूख बहुत लग रही थी उसने रोका। दोनों को पकड़कर वो खा गया। चंद्र ने कभी शिव की आराधना नहीं करी। जो देव शर्मा ब्राह्मण के जो दामाद थे उसने कभी शंकर की आराधना नहीं करी थी, कभी नारायण की आराधना नहीं करी थी, कभी किसी देवता की आराधना नहीं करी थी। पर देव शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता, स्मरण करता, शिवालय में दीपदान करता, भगवान शंकर की आराधना करता, तो वो असुर के खाने पर भी चंद्र देव शर्मा का साथ पकड़ लिया। तो इन दोनों को भगवान बैकुंठ का वास प्राप्त हो गया, बैकुंठ का निवास प्राप्त हो गया। ये दोनों जीव भटके नहीं, परमात्मा के धाम को। सत्यभामा पर पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह गई, अकेली। पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह गई, अकेली। और वो लड़की बिलखने लगी, रोने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी। और रोते हुए उस लड़की को जब देखा, रहा नहीं गया। गांव के लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे पति चले गया, क्यों दुख मनाती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जिस शिव की आराधना करते थे, तुम्हारे पिता जो नारायण की आराधना करते थे, माँ जगतजननी की आराधना करते थे, माँ भगवान गणेश की आराधना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, क्यों ना तुम भी तुम्हारे पिता के बतलाए मार्ग पर चलो। जानकर बेटी ने विचार करा। चातुर्मास का 4 महीना मिला था, क्यों ना सावन के इस पवित्र अवसर पर मैं भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करूं। जैसे जैसे समय बदलेगा, भादो आएगा, कुंवर आएगा, कार्तिक आएगा, मैं दीपदान करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, नारायण की आराधना करूंगी, उपासना करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, उस लड़की ने पिता और पति के जाने के बाद अपने पिता के जो मार्ग थे उसी मार्ग पर चलकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। नित्य प्रति जाना, शिवालय में सफाई करना, अर्चना करना, दीपदान करना। ऐसे बीतते बीतते सावन बीत गया, भादो आ गया, भादो महीने में भगवान नारायण की आराधना करना। कुंवर आ गया, फिर कार्तिक आ गया, कार्तिक में माँ तुलसा महारानी को दीपदान करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड जाप करना और भगवान शिव की आराधना, नारायण के मूल मंत्र की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आराधना। शिव नाम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती। शिव जी बोले, आराधना तो आपकी भी करती। भगवान नारायण बोले, पर मैं बैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महा कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से
भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही तिथि में जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत। और यह प्रसंग कहीं दूसरा जगह का नहीं, इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का। महादेव महाराज जी, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का चरित्र आता। कितना सुंदर चरित्र है। संत तुकाराम जी एक बार बैठे हुए थे, रात्रि को नींद नहीं आ रही थी, चार चोर चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम जी घर के बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा बेचारे आधी रात को कोई जा रहा है, ना जाने कौन सा काम आ गया इनको, इतनी रात को जा रहा। संत तुकाराम जी के मन में आया, बेचारों को रात को कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं चल देता हूं। उनको क्या मालूम था कि ये तो चोर है। संत को सब संत दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, तपस्वी को सब तपस्वी दिखते हैं, सन्यासी को सन्यासी दिखते हैं, विद्वत जन को सब विद्वत जन दिखते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखे। संत तुकाराम जी को लगा चलो, चार चोर जा रहे थे, पीछे पीछे तुकाराम जी जाने लगे महाराज। अब चोर जाते जाते पीछे पलट कर देखे तो उन्होंने देखा कि वो कोई आ रहा है। तो चारों चोरों ने विचार करा, अब इन्हें देख ही लिया है तो साथ में रख लो। एक ने कहा इसको तो चोरी करना आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर खड़ा कर देंगे, अपन जब हिस्सा लाएंगे तब दे ले चल। तुकाराम जी चल पीछे खड़े हो गए। चारों चोरों ने आकर कहा तुम, तुकाराम जी बोले तुम अकेले आ रहे थे, कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, चार जनी जा रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ जाए, तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूंगा। चोरों ने विचार कर, अब आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं, तुम्हें हिस्सा देंगे, खड़े रहो। चारों अंदर चले गए और चोर अंदर जाकर चोरी करने लगे। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, दो पलंग के नीचे घुस गए, दो ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले, सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम, जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए।
दौड़कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़कर आया। आते से बोला, गुरुदेव आप? हाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतने में सेठ जी को लगा, हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले, काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर। कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे हैं, 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा, आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले, ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया। मेरी? इन चारों की इच्छा थी, आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले, जब ये चारों लिए आएंगे, जब ये 4 लेकर आएंगे। चल दिए। बाहर निकलते से ही चारों चोरों ने तुकाराम जी के चरण पकड़ लिए। जितनी बार चोरी करते पकड़ाते थे उतनी बार जूता खा के आते थे। आज पहली बार चोरी करते पकड़ाए तो गले में माला पहनकर आ रहे हैं। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है। संगत, रंगत और मेहनत व्यक्ति की पहचान बना देता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं? मक्खी हीरे के साथ बैठी कीमत वाली हो गई, मक्खी सोने के साथ बैठी कीमत वाली हो गई। मक्खी अगर सब्जी पर बैठती तो कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, मक्खी जूते पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, पर वही मक्खी की कीमत हीरे और सोने पर आ जाती है। उसी तरह आप और हम किसी संत सदगुरु या परमात्मा की संगत में जाकर बैठते हैं तो हमारी भी कीमत बढ़ती चली जाती है। और कोई पिछले जन्म के तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा मेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया जी से बोले, तुम जाओ, मृत्यु लोक के देव हो तुम, जाओ तुम। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। जाओ आप एक बार जाकर दर्शन तो दो, थोड़ा पूछो तो, जाओ थोड़ा। विनय करो, जाओ जाओ। देवादिदेव महादेव ने एक बूढ़े का रूप ले लिया, बुजुर्ग का रूप। और मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, एक बुजुर्ग का रूप रखकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, शिखा, एक छोटी सी लकुटिया, एक धोती, एक पंछा तन पर धारण करे हुए धीरे धीरे चलते चलते उस कन्या के पास, देव शर्मा की बेटी चंद्र की पत्नी के पास पहुंच गए। मायापुरी में पहुंचे। ए बेटा, भूख लग रही,
भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ए बेटा, भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा क्या? कन्या ने कहा कि ये भोग लगाने के लिए मैं मंदिर में लेकर जा रही थी शिव जी के मंदिर लेकर जा रही। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। मेरे महाराष्ट्र के संतों ने यही चीज तो सिखाई है। मेरे महाराष्ट्र के साधुओं ने, संतों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने, कीर्तनकारों ने यही चीज सिखाई है। प्रयागराज का त्रिवेणी का जल भरकर रामेश्वर के लिए यात्रा निकाले थे और बीच मध्य में एक गधा तड़प रहा था और सतगुरु संत तुकाराम जी जल भरकर उसको दे दिए। कहा, ये कावड़ का जल कहां लेकर जा रहे हो और कहां पिला रहे हो? कहा, वो शिव ही यहां मिल गया, प्यासा है, पिला दिया, उसमें ही फल मिल गया। प्यासा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि शिव महापुराण की कथा में जाओ, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपने साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ोसी के लिए। किसको प्यास लग जाए, कोई रास्ते में मिल जाए, प्यासा है, 3 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, आधा किलोमीटर चलना है, कोई को थकान हो रही है, अपने पास पानी है, निकाल कर दे दिया, ए बहन पियो, भाई पियो। हो सकता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस रूप में मेरा शिव मिलेगा, किसको मालूम। किस रूप में मिलेगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शायद इसीलिए शिव तत्व कहता है। एक पत्र अच्छा है, देखो पत्र सुनिए। मांगा, बाबा लियो, मैं मंदिर जा रही थी, प्रसाद आपके लिए। शिव जी को दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे आप वर दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। कौन हो आप? कन्या ने पूछा, लड़की ने पूछा कौन हो? शिव कहते हैं, मैं विश्वनाथ, दुनिया का भरण पोषण करने वाला शिव। आज मेरा शंभू मेरे सामने आ गया। बाबा वर देना है तो दीजिए। पिता रूपी कल्प वृक्ष मिले और नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पिता जैसा कल्प वृक्ष मिले, नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने उसी समय कह दिया, द्वापर में तुम्हें नारायण जैसा ही पति, नारायण का ही अंश अवतार भगवान कृष्ण मिलेंगे। तुम सतभामा बनकर जन्मोगी, तुम्हारे यहां कल्प वृक्ष भी प्राप्त होगा। ये उसकी उदाहरण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतभामा तुम्हारी पूर्व की करी हुई भक्ति, फिर वही बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, पूर्व का कोई पुराना होगा जो चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर मैं महादेव महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं, जो इतने शिव भक्तों को आपने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने का सौभाग्य।
श्रेष्ठ, जो मिला। और भगवान शंकर और पार्वती का संवाद ही यही कह रहा। जिस समय पर तारकासुर का संहार करना था, और उस संहार के समय पर भी भगवान देवाधिदेव महादेव मौन थे, स्तुब्ध थे, मौन स्तुब्ध। क्योंकि मालूम है ये शिव भक्त है, भले असुर है, पर उसकी वृत्ति में शंकर समाया है, और शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी। और उसी की कृपा, उसी की उदारता है जो पार्वती जी शिव जी के साथ में बैठकर एकांत में शिव तत्व को धारण कर। हमारे बीच में परम पूज्य काशी से शिव के ही कृपा पात्र भगवान श्री परम पूज्य पंडित श्री गणेश्वर द्रविणी शास्त्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं।